लाले की बर्थडे के लिए एक कुत्ता खरीदा जाएगा। Come in. डार्लिंग। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बीवी का कंपनी में पहला दिन कैसा गुजर रहा या तुम्हारा? मैं यही सोच रहा था, तुम काम में मसरूफ होगी। तुमने कुछ खाया? मुझे वाकई ख्याल नहीं आया। तुमने मुझसे वादा किया था तुम अपना ख्याल रखोगी। तुम्हें भूख नहीं लगी? थोड़ी भूख लगी है। अगर तुम भूखी रहोगी तो हमारे बच्चे का क्या होगा? लाओ, ये मुझे दे दो। सर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाओ, आओ यहाँ बैठो। चिनार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। You're welcome, sweetheart। अच्छा, मुझे ये बताओ, कैसा गुजर रहा है तुम्हारा काम पे पहला दिन? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे थोड़ी बहुत समझ तो है। Of course तुम मदद कर सकते हो, लेकिन तुम एक डिफरेंट टॉपिक पर मेरी मदद करोगे। मैं सुन रहा हूँ। ये सोच रही थी कि कुछ बिजनेस डाउन होने की वजह से और काफी अरसे से लोन होने की वजह से पापा इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन उस्मान अंकल ने कुछ और ही बताया। मसलन क्या? काम तो काफी अच्छा था, हर चीज ठीक थी, पापा की मौत तक कोई लोन वगैरह भी नहीं था। ठीक है, तो पापा ने फिर खुदकुशी क्यों की चिनार? वो कभी खुदकुशी करने वाले आदमी नहीं थे, वो भी अपनी बेटी की बर्थडे वाले दिन। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है चिनार। वो देखो जमरुद मैडम आ गई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जमरुद मैडम क्या आप हमें बताएंगे? जमरुद मैडम, महल के बिकने के क्लेम पर आप क्या कहेंगी? क्या आप इसकी कोई वजाहत कर सकती हैं? जमरुद मैडम, क्यों आप अपने समधियों के साथ रह रही हैं? हमारे सवालों को जवाब दीजिए मिस जमरुद मैडम, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप अलगाज फैमिली के साथ क्यों रह रही हैं? प्लीज आप बताती क्यों नहीं कि आप अलगाज फैमिली के साथ क्यों रह रही हैं? आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैडम, मेरी बात का जवाब है आपके पास, बताइए प्लीज। प्लीज 2 मिनट के लिए बात करने सर आप कुछ कहिए ना, आप खामोश। प्लीज मैडम बताइए मुझे। इकराम सर, ये आज भी बगैर बताए चले गए। ये लोग हमें कुछ बताना नहीं चाह रहे। लोग बातें मनाने के लिए इस तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम क्यों इस भीड़ में दाखिल हो रही हो? इकराम, मैं तुम्हें एक किस्म की ट्रिक नहीं सिखा पाई। जब हर कोई क्यूरियस और हमें कोने में छुप जाए तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। अगर मैं उनकी आंखों के सामने रही तो सही तरह बात भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से नीचे जो स्कर्ट है वो हमारी तय की हुई फैब्रिक से होगा, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एडिशन कर दें तो ज्यादा कंफर्टेबल वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शर्ट के बारे में आपने क्या सोचा है? मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको सादगी के साथ कुछ कंट्रास्ट चाहिए। ऊपर की शर्ट में एक लाइन में स्टोन्स हो, यहाँ से ऐसे नीचे तक आए, लेकिन प्लीज एक लाइन में हो। अगर हम केयरफुल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। परेशान मत हो यास्मीन, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ये तो सुपर हो जाएगा बारबी, तुमने इस काम को काफी सॉल्व कर दिया है। देखना, 1 साल में तुम अपना वेडिंग ड्रेस डिजाइन कर रही होंगी, वो भी अपने खुद के ब्रांड के साथ। Why not, स्वीटी? शायद मैं भी जल्दी शादी कर लूं। क्या मतलब तुम्हारा? आशिक हो गई हूँ मैं किसी की। तुम? मुझे यकीन नहीं होता। क्यों? मेरा दिल पत्थर का बना हुआ है स्वीटी। बारबी का इश्क सिर्फ नई नई चीजों से होता है डियर यास्मीन। तुम्हारे हिसाब से लड़के खिलौने नहीं होते क्या? अच्छा वक्त गुजरता है, फिर शोकेस में से नया वाला आ जाता है। और याद करो, जब मैंने तुमको अपनी शादी का बताया था तो तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। अब क्या हुआ? वो ऐसे एक आदमी को जानने से पहले था स्वीटी। नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मैं बहुत क्यूरियस हूँ सफेद घोड़े वाले प्रिंस के लिए। कैसा है वो? डू आई नो हिम? वो परफेक्ट है। तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, प्यार या दोस्ती? नहीं, लेकिन हम एक साथ सुपर वक्त गुजारते हैं। मसलन कुछ रातों पहले बर्फ जैसी ठंड में हमने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, तुम्हें पता है? और फिर हमने घंटों तक प्ले स्टेशन खेला। एक स्ट्रेंज एंजॉयमेंट था।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सच पूछो तो आग लगी हुई है, मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। वो एक परफेक्ट पार्टनर है। मसलन जब भी उसकी जरूरत हुई तो वो धुआं बन के गायब नहीं हुआ। मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरा ख्याल रखता है, और जब भी हम साथ होते हैं तो बहुत स्पेशल फील करवाता है। बहुत ज्यादा केयर करता है वो मेरी। मैंने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया। इसका मतलब तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। हाँ, फिर तो तुम दोनों के ख्यालात भी बहुत मिलते होंगे। ख्यालात तो मिलते हैं हमारे, पर शायद रास्ते अलग हैं। पर शायद साथ रहना इम्पॉसिबल है। ये मत कहो मुझसे लड़की, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। पहले भी जितने लड़कों को तुमने चाहा, उन सब लड़कों को तुमने अपने बस में कर लिया। उसे भी जल्दी अपने बस में कर लोगी तुम। दिल तो यही कहता है कि उसे पाके रहूं, चाहे मुझे उसकी जितनी भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं उसको पाके रहूंगी, उसका दिल मेरे लिए धड़केगा। मैडम माफ कीजिएगा, क्या आप दूसरे स्टोन सैंपल देखना चाहेंगी? ऑफ कोर्स। चलो दुल्हन, मुझ में दिलचस्पी लेना छोड़ो, हम तुम्हारे लिए स्टोन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हलुक भाई, मैं इंतजार करूंगा। काम हो गया। कोई और आरजू है आपकी? कौन सा काम? हलुक भाई फोर्स से रिटायर्ड हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिनार। लाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा खुश रहो। हेलो स्वीटी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शॉपिंग पर गई थी। मुझसे घर पर रहा नहीं जा रहा था। ये क्या है अब? क्या आप मुझे गिफ्ट देके खरीद लेंगी? यास्मीन, तुम मुझे अफसरदा कर रही हो। मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये जाने बगैर तुम कैसे कह सकती हो? कबूल कर लिया इसका मतलब आपने? ये खामोशी ही आपकी ढाल है ना? किस किस्म की इंसान है आप? कैसी माँ है आप? यास्मीन प्लीज। मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि ये सब सुनना मुझे पसंद आ रहा है? मेरी बात सुनो। कैसे भरोसा करूं? हाँ, और झूठ मत बोले मुझसे प्लीज। नहीं, ये झूठ नहीं है। हाँ, शफीक ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरी जिंदगी की सीक्रेट्स तुम्हें देती है, लेकिन ये शायद बहुत अच्छा हुआ। मेरी पूरी जिंदगी ऐसे सीक्रेट्स के साथ जीना मेरे अंदर से कैसा जख्म देता है, क्या तुम जानती हो? जख्म? जख्म वगैरह तो नहीं देख पा रही हूँ मैं। तनकर खड़ी हैं आप जमरत तशकरान हैं। तुम नहीं जानती कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर मुझे बताइए ना मैडम। सिर्फ मुझसे कोई झूठ ना बोले, कोई कहानी ना सुनाए। जो भी हुआ अगर मैं बता भी दूं तो तुम उसे झूठी कहानी ही समझोगी। मैंने तुम लोगों को एक शीशे का महल दिया है। मैंने अपने साथ बहुत समझौता किया है। जो भी हो ये सब हम बाद में बात करेंगे। तुम नहीं समझोगी, यह जिंदगी का दूसरा चेहरा है जो बहुत खौफनाक है। मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। देखें, फिर से आप वही काम कर रही हैं। आप भाग रही हैं। मैं तो समझ ही नहीं सकती, क्योंकि ये यास्मीन का तो दिमाग ही नहीं है। स्वीटी, इन सारी चीजों पर हम बाद में बात करते हैं, हत्ता कि
जब तुम माँ बन जाओगी तो और अच्छे तरीके से समझोगी इसे, लेकिन जो कुछ तुमने अभी सुना है उससे तुम भूल जाओ। वाकई में आप इन बातों को कभी भी नहीं समझेंगी। पापा कहती थी जिस आदमी को, उनके जज्बात से आरी चेहरे को आप कभी महसूस नहीं कर सकेंगी। वो गैर यकीनीपन, वो अकेलापन, वो एहसास। वो तुम्हें लाले से कभी अलग नहीं समझते थे, मैं कसम खा रही हूँ। आपका ये सुकून मुझे बीमार कर रहा है। हर बात के आगे सिर्फ यही जुमला, ये कॉन्फिडेंस। मुझे नफरत है आपसे। निकल जाए आप यहाँ से। ये मत करो, जो भी हो देखो, इस तरह अगर तुम करोगी तो हम एक दूसरे को खो देंगे। यास्मीन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है मॉम, प्लीज प्लीज चली जाए। अभी हर चीज बहुत ताजा है, थोड़ा पुरसुकून होकर बात कर सकते हैं क्या? लेकिन प्लीज ये जो तुमने सुना है ये लाले और करीम को मत कहना मेरी जान, कम से कम उनका दिल ना टूटे। अपना गिफ्ट ले और निकले मेरे कमरे से। यास्मीन, निकले, निकल जाए, जाए। शर्मीन, क्या तुम मेरे लिए पेन किलर ला सकती हो? जी बिल्कुल मैडम। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब। गुड इवनिंग। आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं सुन रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मैगजीन दोनों फैमिलीज का एक साथ इंटरव्यू करना चाहता है। हम ऐसा कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें करना है तो आप लोगों का कर लें। रुकें जरा इकबाल मैडम, जरा डिटेल में तो जान लें। आपके पास इंफॉर्मेशन है? शायद अलगाज और तशकरान के मिलाप ने उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया है। वो हमें बहुत करीब से जानना भी चाहते हैं और हमें सोसाइटी में इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें आने दें, वो हमारे सर आंखों पर। थैंक यू सो मच।
खुश आमदीद। शुक्रिया। थैंक यू। खुश आमदीद। कैसी हो मेरी जान? मैं सुपर हूँ। चलो तुम भी खाने पर आओ, पूरी फैमिली एक साथ खाना खाएगी। आओ डार्लिंग। इंतजार मत करवाना। देखते हैं जब सच्चाई खुल के सामने आएगी तो एक फैमिली की तरह बिहेव करना कंटिन्यू कर पाओगे तुम लोग? गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बेटा। गुड इवनिंग। वेलकम। गुड इवनिंग। ओ, भगोड़ा भी आ गया। आधा बचा हुआ काम तो तुमने समेट ही दिया होगा। कल सुबह कहीं गुम मत हो जाना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शाम की बैठक शुरू हो गई है। हाँ, आपको भी गुड इवनिंग कैस्टेपो वाले। स्कूल कैसा गुजरा नौजवान? अच्छा। जमरत मैडम, क्या आप इसके टीचर से मिलने जाती हैं? ये क्या बात हुई? क्या वो प्राइमरी स्कूल में है? इस तरह तो ये अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देगा। मैं जाता हूँ फिर मिलने के लिए। मॉम। चलें, आप सबको बॉन एपेटिट। बॉन एपेटिट। लाले मैडम, आपकी शादी की सीडी आ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं जानती थी कि आ जाएगी वो। कितना अच्छा सरप्राइज हो गया। चलो चलो डार्लिंग, फौरन चलते हैं देखने के लिए। कोई जल्दी नहीं है मेरी लाले, पहले खाना खत्म करते हैं फिर देखेंगे। बहू, क्या तुम्हें खाने के आदाब नहीं आते? खाने के दरमियान कोई इस तरह बगैर इजाजत उठता है? देख लेने दीजिए नजीब, बच्चे शादी की वीडियो देखने के लिए बेचैन हैं। देख लेने दीजिए उन्हें। अंकल, ठीक है, इस दफा ऐसा हो गया बहू, लेकिन ये तुम्हारे लिए सबक है। जब तक बड़े नहीं उठते टेबल से नहीं उठा जाता। चलो हम चल के देखते हैं। चलो, आप खाना एंजॉय करें। हाँ, और जब मैं टीवी पे आऊँ तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी कि मैं दिखती कैसी हूँ टीवी पर। तुम क्या देखोगी उसमें? मेरी समझ में तो नहीं आया। क्या अपनी बदनामी? हाँ, शायद तुम्हें उस पर भी फख्र महसूस होता हो। हाँ, ऐसा मत कहें, इसी से तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ डियर आंटी। आपकी इजाजत हो तो मैं भी जाके देखना चाहती हूँ। मेरे लफ्जों की अगर आपके लिए कोई अहमियत नहीं तो चलें, आप भी उठ जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक बहुत खास चीज है और मैं भी जाना चाहती हूँ। तो आपकी इजाजत है? नजीब, अभी तो खाना शुरू ही हुआ है, हम भी चलकर देखते हैं। मैं भी बहुत क्यूरियस हो रही थी भाई। बाद में देखेंगे, आशिकों को अकेला छोड़ देते हैं। मैं आप सबको फोर्स के साथ टेबल पे नहीं रोक सकता। यास्मीन, तुम भी आ रही हो मेरी जान? मैं लाले और चिनार को नहीं देखना चाहती। जैसे ही मेरी बारी आ जाएगी तो मैं जरूर आ जाऊंगी। ओके, मत आओ। नहीं देखना चाहती तो मत देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलिए ना नजीब, हम भी देखते हैं। हाँ मिस्टर नजीब, हमारा दिल मत तोड़े। कम से कम ये इल्जाम मेरे सर ना आए। इस तरह खाने से उठना मुझे हरगिज पसंद नहीं। लव बर्ड्स देख रहे थे अभी तो, हम क्यों आ गए अभी से यहाँ? तुम्हारे बगैर भी कोई कमी नहीं थी। शादी में सबसे अहम तुम थी। चलें, सब खामोश हो जाएं, शुरू होने वाली है।
लेकिन मिस्टर नजीब, अगर आप चाहते हैं तो खाने को ठंडा नहीं होने देते हैं। चलो चलो लाले उठो, इतनी उदास मत हो। आप लोग रुक रही हैं लेडीज? मेरा राज चलता है। अगर ये मूवी लाले देखेगी तो क़यामत टूट पड़ेगी और ये शादी खत्म हो जाएगी। आप लोगों की यही प्लानिंग है ना? क्या आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शर्म की बात है, बहुत बचकाना हरकत थी।